कैबिनेट मंत्री का बड़ा खुलासा, पार्टी तोड़ने वालों को देंगे 5 गुना जवाब। सोनभद्र उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ने सोनभद्र दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार सख्त जवाब दिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, जो जैसा करेगा उससे 5 गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, 2002 में जब हमारी पार्टी के सिर्फ 3 विधायक थे, तब भी हमें कमजोर करने की कोशिश हुई थी। आज भी हमारे खिलाफ प्रायोजित धरना प्रदर्शन और अफवाहों का खेल चलता है, लेकिन हमने हमेशा इसका करारा जवाब दिया है। कई उठापटक की बात आ रही है, विरोधाभास आ रहा है कि पार्टी में 2 फाट की बात आ रही है, कैसे देखते हैं? हमारी पार्टी को तो प्रारंभ से तोड़ने के बहुत प्रयास किए गए हैं और हमारी पार्टी जब 2002 में 3 विधायक पहली बार जिता करके लाई थी तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने वाले गायब हो गए। वो कहाँ खड़े हैं आपको पता है। और जो प्रायोजित लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से प्रायोजित धरना कराया जाता है या इस तरह का प्रायोजित करके मीडिया के माध्यम से चीज़ें रखी जाती, उनका हास्य अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है। तो आपके विधायक ही ये कहना है कि आशीष पटेल ही मंत्री को, ये सवाल बड़ा है। किस विधायक ने कहा है? जिसको बनना है वो आके बन जाए। जिस तरह से क्या यही रहा कि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया? अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं होता है। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था बहुत सारे दल रखते हैं जो कार्य करने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। अब जब वो परमानेंट सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस समय अभी कांवरियों का दौर चल रहा है। ऐसे में एसटी हसन जो है, उनका बयान आया है कि आतंकवादी हैं कांवरिया, उनको संज्ञा। देखिए, आस्था पर टिप्पणी करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसकी इस तरह की किसी भी प्रकार की टिप्पणी अक्षम्य है। और आस्था पर आप टिप्पणी करके, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसकी आस्था पे किसी प्रकार की टिप्पणी कोई भी करता है तो मुझे नहीं लगता है वो इस देश को, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का किसी भी प्रकार का काम। लेकिन अभी जो स्टेशन पे जिस प्रकार से एक फौजी को मारा गया, ये क्या घटना है? बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर रेलवे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं तो एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह दे रहा हूँ, आस्था में हुड़दंग कभी नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि सबका सीसीटीवी कैमरे से हम फुटेज निकालेंगे और जो भी इस तरह का हुड़दंग करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। रेलवे की कार्रवाई के 7 मिनट बाद ही 7 लोग छूट गए थे, कुछ मिनट बाद ही। अब इसके मुझे विस्तृत विवरण नहीं पता है, एक बार मैं जाकर के पता कराता हूँ, लेकिन रेलवे ने तुरंत मुकदमा उनके विरुद्ध जो है उसको दर्ज किया। कल फौजी के बेटे ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो SC/ST वगैरह का मुकदमा कल दर्ज हुआ, जबकि उस दिन वो उनको छोड़ दिया गया था मामूली धारा में। मुझे पूरा विवरण, चूंकि ये रेलवे पुलिस का मामला है, मुझे पूरा विवरण नहीं पता है। आज मैं फिर पता करूंगा आपसे को करके, तो निश्चित तौर पे जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको कराने में मैं भी अपना योगदान दूंगा। मंत्री जी, जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव अवसर पे हैं, तो क्या भाजपा के साथ आप लड़ेंगे या अपना ही? हम संगठन में पूरी तरीके से अपने संगठनात्मक कार्य को व्यवस्थित कर रहे हैं। आपने खुद ही देखा होगा और आप जब इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस तरह अपने संगठन पे कार्य कर रही है। तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अभी गठबंधन का जो विषय है वो समय आने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। जब दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो रिजल्ट आएगा वो आपको सूचित करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी कुछ उथल पुथल होने वाला है, जिस तरह से योगी जी या प्रदेश अध्यक्ष को? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो उसका हम तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी ताकत से जवाब देंगे। आपने जो करोड़ों रुपए आपके पीछे लगा के आपको बदनाम करने की बात कही जा रही थी, वो कौन है और कितने करोड़ रुपए लगा चुका है? देखिए, मैंने इस विषय पे अपनी बात रख दी है। अब मुझे इस पे कोई आगे टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना फिर मैं आपको करे दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी को तोड़ने की, हमारी पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो कौन कर रहा है? भाजपा ही कर रही है? मैंने फिर आपसे कहा, ये पता करना आपका काम है, लेकिन हमारी पार्टी के विरुद्ध कोई भी कोशिश की जाएगी हम उसका भरपूर जवाब देंगे। पल्लवी पटेल जिस तरह से काफी विरोध कर रही थी, वो योगी जी से मिली है, तो क्या लगता है कि वो भी शामिल हो जाएंगी भाजपा गठबंधन में? मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि जिसको जहाँ जाना है
उसे न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। लेकिन राजनीति में स्पष्टता बहुत होनी चाहिए, जो अपना दल ने प्रारंभ से रखा है। तो भाजपा नहीं रख पा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ कहा आपसे, नहीं स्पष्टता नहीं है। पल्लवी पटेल मिली है तो स्पष्टता नहीं है। अब ये कौन मिला है, किसका मिला है? जब एक बार चीजें सामने आएंगी तो अपना दल उसका जवाब देगा। आपने प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 2014 से हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये गठबंधन आगे भी रहेगा। अभी इसमें अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो हम उसको उचित फोरम पे उठाने का काम करते हैं और उसका निदान भी कराते हैं। तो आगे आने वाले क्या लग रहा है कि अपना दल कितनी सीट ले पाएगी? और ये तो जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं। यहाँ पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र जो है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के बच्चों को भी इन हाउस स्टडी की सुविधा दे रहा था। अब इन बच्चों को हम इनके मूल संस्थान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर लेकर के जाएंगे। तो आज वही मैं बच्चों से बात कर रहा था, कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ प्रक्रिया में जो चीज़ें हैं उनको भी मैंने बताया। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ कहा कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो इस संस्थान में टॉप करेगा, उस हमारे जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को हम सिंगापुर यूनिवर्सिटी एक बार विजिट कराएंगे। मंत्री जी, जिस तरह से यहाँ पे बच्चों की काफ़ी शिकायतें भी रही हैं, तो उसको दूर करने के क्या इस तरह उपाय किए जाएंगे? क्या कॉलेज में इस तरह के कोई बनाए गए हैं? जो शिकायतें बच्चों ने की हैं वो तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जहाँ संस्थान के स्तर से दूर करने का है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और जो शासन स्तर से दूर करने की ज़रूरत है उनको शासन स्तर से दूर किया जाएगा। लेकिन आपने जो देखा होगा, ये शिकायतें उस तरह की शिकायतें नहीं थी जो प्रक्रियागत ना हो। जो प्रक्रियागत चीज़ें उनको प्रक्रिया से ठीक कर दें। नहीं, एक बच्चे ने शिकायत किया कि दाल पतली है, कहीं दाल पतली तो काली भी तो हो सकती है। अब आप देखिए, किसी बच्चे ने ये बात नहीं कही। अगर आप इतने सारे मीडिया के साथी हैं, मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो थोड़ा उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूं। तो किसी ने, अभी आपने देखा जो यहाँ के वार्डन हैं, उन वार्डन को कितनी प्रशंसा के साथ उन्होंने ताली बजा करके स्वागत किया। तो इससे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरह से आपके मंत्री पद को लेके काफ़ी विवाद आपके ही दल में रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक सवाल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस उचित नहीं होता है। आइए सर्किट हाउस में बैठेंगे, वहाँ कैबिनेट मंत्री हैं तो ये सवाल लाजमी है कि आप हो सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कैंपस है वो राजनीतिक सवाल के लिए उचित नहीं। आप मेरे भाई जैसे हैं, आप आइए सर्किट हाउस में, मैं आपको जवाब दूंगा। तो जिस तरह से सोनभद्र के इंजीनियरिंग कॉलेज का चल रहा है, तो क्या इसकी रैंकिंग का सुधरेगी, या और भी कॉलेज के यहाँ प्लेसमेंट या बच्चे को आना या प्लेसमेंट के लिए बात? निश्चित तौर पे यही सब चीज़ें हम ठीक करने का प्रयास करें। और अगर आपने देखा होगा कि कैंपस इंटरव्यू भी बढ़ रहा है, और जहाँ कहीं कमी होगी, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही बैठक ली है, जहाँ कमी है अभी आपके सामने मैंने घोषणा की कि जिन्होंने डेटा सेंटर नहीं देखा है उनको हम डेटा सेंटर दिखाने ले जाएंगे नोएडा। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल की कोई फैक्ट्री नहीं देखी है तो उनको इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्री BHEL झांसी ले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बच्चे ने अपने स्टडी को लेकर टीचर की बात कही, तो आपने कहा कि टीचर को ले आओ, तो बच्चा पढ़ने आएगा या टीचर खोजने आएगा? ये किसने कहा भाई? आपने कहा। मैंने उनको, जब उन्होंने पूछा माइंस के लिए, मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने पूछा कि हमारी फैकल्टी कैसे होगी, तो मैंने उनसे ये कहा कि थोड़ा प्रक्रियागत जो है, जो विषय हैं, उनको समय इसलिए लग रहा है कि हम बेस्ट फैकल्टी ढूंढ करके ला रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा आगे मैं आपको बता दूं, मैंने उनसे, जो बच्चे से कहा कि अगर आपकी नज़र में भी कोई बढ़िया फैकल्टी हो, आप हमको बताओ, हम उनको बुलाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उनको अपॉइंट कर देंगे।